अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा भाई, आप लोगों ने लास्ट टाइम क्लास का किया था, ऑपरेटर ओवरलोडिंग किया था आप लोगों ने? क्यों भाई? ऑपरेटर ओवरलोडिंग रिवाइज हो गया था? नहीं हुआ था? सदाकत सदाकत तो नहीं। चलिए जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग की ज़रूरत क्यों पेश आती है? तो मसलन आप कोई क्लास बनाते हैं, वो क्लास, उस क्लास के अंदर मसलन कुछ कंपोजिशन होती है। कंपोजिशन क्या होती है? फर्ज किया हमारे पास इंटीजर फ्लोट वगैरह तो है, और उनको ऑपरेट करवाने के लिए प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन भी है। अब हमारे पास डाटा टाइप जो है, जैसे हमारे पास फुट काउंट सिस्टम होता है, ठीक है, फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके अंदर रियल और इमेजिनरी पार्ट होता है, डिस्टेंस है, इसमें फिट इंचेस होता है। तो इस तरह की जो डाटा टाइप है, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट कीज मिलके जो है डाटा टाइप बनाती है, उस सिनेरियो के अंदर हम अगर दो नंबर्स को ऐड करना चाहें तो वो प्लस में, और ये जो हमारे बेसिक ऑपरेशंस हैं इनके अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती कि उनको ऐड करें। वजह ये है कि यूजर डिफाइंड टाइप्स को तो ये नहीं कर सकते ना। तो जैसे टाइम हो गया, अब चले हम टाइम की क्लास बनाते हैं। क्या करते हैं, एक नई मैंने क्लास बनाई टाइम की। अ, चलिए,
क्लास बनाते हैं हम टाइम की। तीन चीजें हैं, मिनट, आवर और सेकंड। अब इसका कंस्ट्रक्टर दूसरा कंस्ट्रक्टर वैल्यूज कंस्ट्रक्टर हो गया। और जो तीसरी चीज है हमारे पास, सेकंड इज इक्वल टू एस। ये हमने जो है इसके कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब इसमें सेटर बनाते हैं। वाइड सेट मिनट ठीक है जी। और इसी तरीके से कितने सेटर, तीन सेटर बनेंगे इसके। कंट्रोल सेट मिनट था, सेट आर हो गया, इसी तरीके से सेट सेकंड हो गया। ये चीज हमारे पास, ये तीन इसके सेटर हो गए। अब तीन ही गेटर बनेंगे। चलो गेटर भी बना देते हैं। इंट सेट मिनट रिटर्न मिनट। इसी तरीके से ठीक है। और गेट सेकंड, ये आपके बन गए गेटर। यहाँ तक तो चीजें आप लोगों को क्लियर थी। किसी भी क्लास के अंदर अब ये चीजें करते हैं। फिर इसके बाद आप इसके, यानी आपके ये आपके डाटा मेंबर बन गए। ये आपके डाटा मेंबर। और यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे आपके जो है मेंबर फंक्शंस जो हैं, हम शो के लिए बना लेते हैं। वाइड शो स्टैंडर्ड और
शो स्टैंडर्ड में टाइम जो हम शो करवाते हैं, मैं कहता हूँ जी आवर मिनट और सेकंड। यहाँ AM PM भी लिखा होता है। AM PM के लिए हमें आर ग्रेटर देन 12 हो तो PM, ठीक है। और अदरवाइज नहीं, इसको इधर से अदरवाइज जो है AM, यहाँ पे एंड लाइन ये चीज, ये आ गया स्टैंडर्ड टाइम शो करने का वे। और इंटरनेशनल शो टाइम, राइट, शो जो नॉर्मल अगर आपने टाइम शो करना है तो उसके लिए उसमें तो सिर्फ सिंपल सिंपल हो जाएगा, उसमें ये चीज़ AM PM नहीं आता और यहाँ तक ही होगा। तो सी ये चीज़ आपके पास आ गई, इसमें बल्कि ये भी नहीं आएगा। अच्छा जी, अब ये आपका शो टाइम होगा। इनपुट के लिए भी आपके पास होगा वाइड इनपुट, इसमें आप कहेंगे जी सी आउट इंटर आर सी आउट सेंटर मिनट सेंटर सेकंड। ये आ गया। यहाँ तक तो जी आप लोगों को सारी बातें पता है, क्यों जी? ये सारी बातें आपको पता है ना जी? ये आपके पास क्लास बन गई प्राइवेट और ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है, अब यहाँ पे नॉर्मली आप करते हैं इंटीजर a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 7 एंड c। अब ये काम कर लेते हैं, c इज इक्वल टू a प्लस b और c आउट c। इसका इसके बारे में आप फेमिलियर, आप ये काम कर लेते हैं, है ना? तो अभी को चलाते हैं, इसको कर देते हैं जी टेस्ट। BNB मॉर्निंग में आ जाएगी, BNB हम यहाँ पे टेस्ट 3 कर देते हैं जी। तो जनाब इसको आप चलाते हैं, इंक्लूड किस पर है? ठीक है।
यूजिंग नेम स्पेस। आप ये काम करते हैं, ये 12 इसने शो कर दिया, तो सम किया था। अब इसके, अब क्योंकि ये हमने भी ये डाटा टाइप ही बनाई है ना, टाइम की एक क्लास बनाई है, टाइम की क्लास बनाई। हम भी ये चाहेंगे कि ऐसे काम हो कि जी टाइम के ऑब्जेक्ट बने ए बन जाए। चले हम कहते हैं जी ए के अंदर ये टाइम वन कर देते हैं, T1 कर दिया। ठीक है जी, T1 के अंदर हमने और टाइम दे दिया, जैसे अभी हुए हैं 12:17, 12:17 और जो सेकंड हो गए हैं तकरीबन 25। ठीक है, दूसरा हम T2 बनाए और उसके अंदर टाइम करते हैं जी 10:15 और 12 सेकंड। तीसरा T3 बनाए, तीसरा T3। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये काम करूँ, T3 इज इक्वल टू T1 प्लस T2 करूँ, और उसके बाद मैं ये सी आउट करूँ T3। ये मैं भी ये भी चाह रहा हूँ कि ये वाले काम, जैसे ये वाला काम था, तो अब ये वाला काम नहीं हो सकता। ये जो प्लस है, प्लस इज नॉट डिफाइंड फॉर टाइम क्लास। अब टाइम क्लास के लिए प्लस नहीं है। और ये जो सी आउट है, सी आउट इज नॉट डिफाइंड फॉर टाइम ऑब्जेक्ट। यानी ये सी आउट सी तो कर सकता है क्योंकि सी की टाइप का उसको पता है, वो सी आउट कर देगा, लेकिन ये सी आउट टाइम नहीं कर सकता। वजह क्या है, उसके अंदर ये पोटेंशियल नहीं है, ये चीज़ रखी नहीं गई। क्लास आपने अब बनाई है, और जो सी आउट जो है तो कंपाइलर जिन्होंने बनाया उन्होंने बनाया। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन ऑपरेटर्स को ओवरलोड करना पड़ेगा। समझ आ गई बात की। अब ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं कि दो टाइम्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। अब वो टाइम को ऐड करने का क्या तरीका है कि आप आवर्स के अंदर आवर्स को ऐड करेंगे, मिनट के अंदर मिनट को ऐड करेंगे, सेकंड के अंदर सेकंड को ऐड करेंगे। चले जी, मैं इधर फंक्शन बनाता हूँ ऐड का। मैं कहता हूँ जी टाइम ऐड टाइम टी, ये मैंने बना दिया। अब आपको ये तो पता है, ये बात ऑलरेडी बताई जा चुकी है कि अगर आप क्लास का फंक्शन एक्सेस करते हैं तो खुद ब खुद एक आर्गुमेंट उसके अंदर पास होता है, और वो वाला आर्गुमेंट होता है जो जो इसको कॉल करता है, उस फंक्शन को, जो इस फंक्शन को कॉल करता है। अब जैसे मैं करता हूँ जी, एक टाइम का ऑब्जेक्ट बना लिया सी, टेम्प बना लिया। मैं कहता हूँ जी टेम्प डॉट सेकेंड इज इक्वल टू टेम्प डॉट सेकेंड इज इक्वल टू टेम्प डॉट सेकेंड इज इक्वल टू this dot second plus this dot second plus t dot second। अब ये तो हमने ऐड कर दिया।
अब अगर सेकंड को ऐड किया और सेकंड 60 से बढ़ गए, सेकंड को ऐड किया, अब यहाँ पे देखिए ना कि मैं यहाँ पे करके आपको दिखाता हूँ। फर्ज किया आपने यही जो टाइम दो दिए थे, आपने ये जो टाइम दिए, मैं यहाँ पे करता हूँ। आपने पहला टाइम दिया T1, T1 में क्या दिया है 12, 17 और 25। इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, मैं इसको ऐसे कर लिया। दूसरा टाइम आपके पास है जी T2, अब 10 और इसको भी मैं ज़्यादा कर देता हूँ 55 और 52। अब इनको ऐड करना है आपने, इनको इनको करना है कि ऐड करना है और ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा T3 के अंदर इज इक्वल। अब ये कैसे होगा 5 to 7, तो 5 to 7 और 5 to 7, तो 7 तो नहीं होगा, वो 77 को 60 से करेंगे तो 17 आ जाएगा 17, आ जाएगा 17। ठीक है, उसके बाद 3 0 3 0 3 और इसमें 23, 23 को 12 से करेंगे 11। ये इस तरह से होगा। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ऐसे ऐड होगा ना, इन दोनों को ऐड करेंगे 25 को और 52 को, तो वो 77 बनेगा। तो 77 सेकंड नहीं दिखाएंगे हम। चलो अगर फिलहाल हम ऐसे ही दिखा देते हैं, 77 सेकंड दिखा देते हैं, बाद में फिर इसको रिफाइन करते हैं। तो ये हमने इसको 77 ही दिखा दिया, इसको दिखा दिया 72 दिखा दिया, और इसको दिखा दिया हमने 22। फिलहाल सिंपल सिंपल ऐड कर दिया, फिलहाल सिंपल सिंपल ऐड कर दिया। तो अगर सिंपल सिंपल ऐड किया तो फिर तो ऐसे ही हो गया कि एक वैल्यू आपने पास की है, पास करेंगे, दूसरी वैल्यू खुद ब खुद दिस के जरिए आ जाएगी, दूसरी वैल्यू खुद ब खुद। इसी तरीके से टेम्प डॉट मिनट इज इक्वल टू, ये दिस को यूज करना तो ऐसे यूज करते हैं, ये आपको बताया था पिछली क्लास में। तो मिनट प्लस मिनट टी डॉट मिनट, इसी तरीके से टेम्प डॉट सेकेंड इज इक्वल टू दिस सेकेंड प्लस टी डॉट सेकेंड, ये चीज हो गई। और रिटर्न करेंगे टेम्प, ये ऐसे होगा, यानी सेकंड को सेकंड में ऐड कर दिया, मिनट को मिनट में ऐड कर दिया, ऐसे ही है ना। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपने क्या किया, सेकंड को सेकंड में ऐड किया, मिनट को मिनट में ऐड किया, आवर्स को आवर में ऐड किया। यानी अगर आप ये देखें तो ये ऐसे ही होता ना, ये ऐसे ही होता है ना, सेकंड को सेकंड में ऐड किया, मिनट को मिनट में ऐड किया, आवर्स को आवर में ऐड किया।
तो यहाँ पे भी हमने ऐसे ही किया है। अब आप कहेंगे कि इसमें दो आर्गूमेंट नहीं पास किए, तो दो इसलिए नहीं किए कि एक तो खुद ब खुद पास हो जाता है दिस के जरिए, तो वो जो दिस के जरिए पास हुआ उसको हमने फिर दिस के जरिए ऐसे यूज कर लिया। अच्छा, अब इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे ये वाला काम ऐसे तो ना हुआ, ये वाला काम, यानी अगर आप इसको चलाएंगे भी तो एरर देगा। इसको चलाया तो ये देखा ना, एरर दे दिया इसने, टाइम एंड टाइम। अच्छा, इस ये सेकंड, पहले तो ये इसका एरर दिया इसने। चलें आगे देखते हैं। इसके ऊपर इसने एरर दिया, देखिए प्लस के अंदर नो मैच फॉर ऑपरेटर प्लस ऑपरेंट टाइम और टाइम एंड टाइम। वो कहता है ऐसा तो कोई है ही नहीं प्लस का ऑपरेटर जो टाइम को टाइम में ऐड कर सके। ठीक है जी, हम इसकी बात मान लेते हैं, वाकई जी ऐसा नहीं है। इसकी जगह पे हम क्या करते हैं जी, हम वो वाला यूज कर लेते हैं T3 इज इक्वल टू T1 डॉट ऐड और T2। इससे हमारा, अब हमारा क्या होगा, ये जो T1 है ना, ये जो T1 है, इस T1 की जगह ये दिस वाली वैल्यू आ जाएगी। दिस, ये दिस की जगह बेसिकली T1 का है, और T2 की जगह T आ जाएगा और इसमें ये ऐड कर देगा। तो यानी T1 और T2 को ऐड करके टेम्प में रखेगा और टेम्प रिटर्न करेगा, वो T3 में आ जाएगा। अब आ गया कि ये इसको डिस्प्ले करवा सकता है कि नहीं। अब इसको हम प्रिंट करते हैं तो वो डिस्प्ले भी नहीं करवाता। वो कहता है जी सी आउट ऐसा नहीं है जो टाइम टाइप को डिस्प्ले करा सकते। तो फिर इसका क्या हाल है, इसको करने के लिए फिर हमने वो बनाया हुआ है, इसको करने के लिए हमने क्या बनाया हुआ है, वो शो का फंक्शन बनाया हुआ है। तो वो शो का फंक्शन हम क्या करते हैं, T3 डॉट शो। अब वो शो आपके पास, हाँ जी ये शो, तो ये शो जो है वो आपको डिस्प्ले करवा देगा T3 डॉट शो। तो अब ये शो किसको कराएगा, जो इसको कॉल करता है उसी की वैल्यू को करवाता है ना। तो समझो T3 की वैल्यू तो यहाँ पे आती है, तो तभी तो शो करवाता है। यहाँ पे जो शो है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं दिस। इसका मतलब भी वही है कि दिस का मतलब है कि वो उसी को कॉल करेगा जो इसी को शो करवाएगा जो इसको कॉल करेगा। ऐसे, तो अब इसको रन करते हैं तो ये शो करवा देगा। ये देखते हैं आपके पास, ये हमारे पास टाइम जो है इसमें 120, 22 और 77 दिखा दिया। अच्छा, अगर इसको हम उसमें दिखाएं, एक और भी सब था ना आपके पास AM PM वाला, तो AM PM वाला देख लेते हैं। तो वो हमारे पास T3 डॉट शो स्टैंडर्ड, देखते हैं ये क्या करता है। तो इसको अगर हम चलाएं तो ये देखिए, ये आपके पास वो AM PM लगा देता है, लेकिन अभी भी एक चीज़ को ये सॉल्व नहीं कर रहा। तो क्या नहीं सॉल्व कर रहा, ये 77 को नहीं सॉल्व कर रहा। अभी वो भी करवाते हैं फिलहाल। यानी जो पहले वाला था ये 0 दिखा रहा है, 0 तो खैर इसको 120, 0 तो नहीं दिखाना चाहिए इसको। ये 0 क्यों दिखा रहा है, ये आर्स के साथ है। आर्स 120 था तो 0 क्यों दिखा रहा है। चेक कर लेते हैं कि ये 0 क्यों दिखा रहा है। इसको दोबारा रन करते हैं, ये भी 0 ही दिखा रहा है। ऊपर वाले में क्या दिखा रहा है 120, और नीचे वाले में क्या दिखा रहा है 0।
अच्छा सही है सही है। इसमें हमने वो गड़बड़ कर दी ना, पहले आवर्स लेना था फिर मिनट लेना था फिर सेकंड लेना था आगे, उसमें इसमें खैर है, आवर्स में आवर्स सेट होना चाहिए ना। और अब ठीक है, अब इसको रन करते हैं, इसीलिए वो गड़बड़ भी कर रहा था। शो में दिस डॉट आवर मिनट और सेकंड, AM PM। यहाँ पे चेक कर लेते हैं T1 में क्या है। T1 शो स्टार्ट, T1 में तो वो दिखा 12 भी दिखा रहा है। अच्छा सही है, और 12 एंड 12, और T2 में क्या दिखा रहा है। T2 में T2 में आपके पास 10 दिखा रहा है, 10 एंड 22 होता है। ऐड में गड़बड़ किया है इसमें। अच्छा इधर सेकंड कर दिया, ये तो गड़बड़ हुई है। ये स्टैम्प डॉट आर सारी जगह वही कर दिया, इसीलिए तो वो जीरो दिखा रहा है। चले अब सही हो गया, अभी हमारे पास सही दिखा दिया इन दोनों को ऐड करके, 22 दिखा दिया। और ये स्टैंडर्ड में 12 22, ये अब ये वाला गड़बड़ करना शुरू हो गया। अच्छा उसमें भी हमने यही काम किया होगा, कॉपी पेस्ट ये। चलो जी, इसको आगे फर्दर चलाते हैं, इसमें रिफाइनमेंट जो एडिशन में, तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अभी अटेंडेंस लगा लेते हैं क्योंकि टाइम खत्म हो गया।
चले जी, क्लास ओवर।